नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों की आदत होती है जिन चीज़ों में उंगली नहीं करना चाहिए उस चीज़ में पूरा हाथ घुसा देते हैं। लेकिन आप नहीं जानते कि ऐसी हरकत करने से कई बार कैसी कैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। चीज़ें अगर नॉर्मल रहे तो ठीक है, लेकिन ज़रा सोचिए, चीज़ें अगर पैरानॉर्मल वर्ल्ड से जुड़ी रहे तो क्या कुछ नहीं घट सकता। पैरानॉर्मल वर्ल्ड यानी कि भूतिया दुनिया। एक ऐसी ही घटना की कहानी आज हम आपके सामने लेकर आ गए हैं जिसमें कुछ उंगली करने की वजह से कुछ बच्चों के साथ आज से 5 साल पहले एक बड़ी भयंकर भूतिया घटना घट गई। आइए जिया की जुबानी जानते हैं डिटेल में। ये जो घटना घटी थी ना, अर्नब नाम के लड़के के साथ ना चाहते हुए भी घट गई थी। जो पूरी की पूरी स्टोरी है अर्नब ने लिख के भेजा है। ये अपनी ज़िंदगी कोलकाता में हमेशा से बहुत अच्छे से बिता रहा था। उसकी पूरी फैमिली के साथ वो बचपन से ही, पैदा होते से ही, मतलब समझ लो वहीं पे पैदा हुआ था, वो कोलकाता में ही रहता था। लेकिन बलिया के अंदर, उत्तर प्रदेश के बलिया के अंदर उसका गाँव था। उसका एक छोटा सा गांव था जहाँ पे उसके दादा दादी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी और भी उसकी फैमिली वाले लोग रहा करते थे। तो कभी 1 साल, 2 साल, 3 साल में एक बार वो अपने गांव घूमने के लिए ज़रूर आता था ठंड के टाइम में। तो फिर ये साल भी आज से कुछ साल पहले, आई थिंक 2019 की बात होगी, 2019 के टाइम पे उसके फैमिली वाले लोग उसको कोलकाता से बलिया के अंदर उस छोटे से गाँव में लेके आते हैं। इस बार भी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसके आसपास के गांव के कुछ लड़के उसके दोस्त थे, उसके हम उम्र थे, उसके क्लास में पढ़ने वाले थे। और जब भी गांव में आता था उनके साथ बहुत घूमता था। उसके अच्छे दोस्त थे और इससे भी वो लोग इसलिए दोस्ती रखे थे। उनका ऐसा था कि ये तो शहर में रहता है और हम लोग के साथ खेलता कूदता है, गांव में आता है, बहुत मज़ा आता है, और कम टाइम के लिए कहीं जाओ तो ज़्यादा इज्जत बढ़ जाती है। इसके साथ भी सेम ऐसा ही था। अपने उन दोस्त यारों के साथ मस्त घूमा खेला करता था और ठंड के कुछ दिनों तक अपने गांव में रहता था, वापस से फिर कोलकाता वापस चले जाता था। ऐसा ही इस बार भी हो रहा था। मस्त घूम खेल रहा था, एंजॉय कर रहा था, ठंड अपने गांव की गन्ना खाता था, बहुत एंजॉय कर रहा था। एक दिन दोपहर की बात होगी, इसके जितने दोस्त हैं उनमें से उनका नाम बता देती हूँ। 3 दोस्त इसके मेन। एक का नाम सोनू है, एक का नाम अमित है और एक का नाम सत्यम है। ये 3 लड़के और ये 4 ही हमेशा खेला करते थे। तो वो 3 लड़के, इसके गांव में ना एक पेड़ था पीपल का, उस पेड़ के पास अपने अपने साइकिल पे से बैठे हुए थे और किसी गंभीर सोच में थे। खास करके सोनू ऐसे मुंह पे हाथ रख के कुछ सोच रहा था। और जैसे ही वहां पर अपना अर्नब पहुंचता है, पूछता है कि क्या हुआ भाई, तू ऐसा क्या सोच रहा है और क्या टेंशन हो गई तुझे? तो सोनू बोलता है, यार टेंशन तो नहीं हुई है, लेकिन यार कुछ मज़ा करने का मन कर रहा है। तो अर्नब बोलता है, क्या मज़ा करने का मन कर रहा है? तो सोनू बोलता है कि यार तुझे पता है अपने गांव के बाहर वो जो 4.5 किलोमीटर दूर एक घर है पुराना सा, तूने भी मार्केट आते जाते देखा होगा या तूने इसके बारे में सुना ज़रूर होगा, कभी ना कभी देखा होगा। ये बोलता है अर्नब कि हाँ, मैंने सुना हूँ और दूर से एक बार देखा भी हूँ, वही भूतिया वाला घर ना? तो सोनू बोलता है, हाँ वही भूतिया वाला घर। मैं क्या सोच रहा था कि अपन ना एक्सप्लोर करने चलते उस घर को। इतने छोटे बच्चे एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं। तो बोलता अर्नब, नहीं 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 भाई, पागल है क्या, वो घर भूतिया है और उस घर को हम क्यों एक्सप्लोर करें, उसमें है ही ऐसा क्या एक्सप्लोर करने वाला? सोनू बोलता है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि एक्सप्लोर करेंगे। कुछ होता तो एक्सप्लोर करने का मतलब नहीं होता, कोई सामान वामान होता तो। वहाँ पे भूत रहते हैं और खुद को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। हाँ, अगर हम भूत को एक्सप्लोर करते हैं तो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अर्नब बोलता है, नहीं 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 भाई, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। और सत्यम और अमित भी बोलते हैं, नहीं नहीं भाई, हम नहीं जाएंगे, हमको डर लगता है, हम नहीं जाएंगे। तुझे जाना है, एक काम कर, तू जा, हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तीनों पूरी तरह से बैकआउट कर देते हैं, बोलते हैं हम जाएंगे ही नहीं। सोनू बोलता है कि हाँ हाँ, सब समझ में आ रहा है, तुम लोग की दोस्ती यारी बस इतनी तक ही थी, सिर्फ बोलते हो दोस्त हो, अगर असली में सच में दोस्त होते तो मेरे साथ चलते, मेरा साथ देते। ये लोग बोलते हैं, ऐसे कैसे दोस्त नहीं है, दोस्त है, हम तेरे बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन हम गलत चीज़ में थोड़ी साथ में जाएंगे। सोनू बोलता है, नहीं नहीं यार, तुम लोग दोस्ती के लायक नहीं हो, तुम लोग दोस्ती कर ही नहीं सकते, तुम लोग किसी से, तुम लोग मतलबी लोग हो। सिर्फ खेलना कूदना है तो मेरे साथ खेलोगे और कहीं एक्सप्लोर करने जाना तो नहीं चल रहे हो। मतलब कि इमोशनली इनको ब्लैकमेल कर रहा है। और इतने कम उम्र के बच्चे, उनको तो लगता है दोस्ती यारी मतलब दुनिया की सबसे बड़ी चीज़। दोस्ती यारी के आगे कुछ होता ही नहीं है। अपनी बहुत सारे बच्चों को तो अपनी फैमिली तक दिखाई नहीं देती है दोस्ती यारी के चक्कर में, कि हमारा बेस्ट फ्रेंड, हमारा दोस्त मतलब हमारा दोस्त।
दुनिया में उसके आगे कुछ भी नहीं है। इनके साथ भी ऐसा ही होता है, इनके दिल में धक्का लगता है, ये कैसे बोल रहा है सोनू कि तुम हमारे दोस्त नहीं हो, तुम ऐसे फेक फ्रेंड्स हो, सिर्फ टाइम पास करते हो। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। तो अर्नब बोलता है कि यार देख यार, मैं तो गांव में रहता नहीं हूँ, लेकिन मेरे घर वालों को पता चला तो बहुत सुनाएंगे, बहुत डांटेंगे। बोलता है सोनू पता चलेगा तब तो, अपन शाम को खा पी के निकलते हैं कि नहीं घूमने के लिए। ये बोलता है हाँ निकलते तो हैं। तो बोलता है सोनू कि आज रात में लेट निकलेंगे, आज जल्दी खाना खाएंगे ही नहीं। अपने अपने घर पे अपन लगभग 10 बजे तक, 10:30 बजे तक खाना खाएंगे, उससे पहले खाएंगे नहीं, बोल देंगे पेट में कुछ दिक्कत है या ज़्यादा खा लिए थे, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। और जैसे लेट खाएंगे उसके बाद बोलेंगे कि हम निकल रहे हैं घर से, थोड़ा सा टहल के आते हैं अपने साइकिल से, ऐसे अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करने। तो रोज़ निकलते ही हैं, घर वाले मना तो करेंगे नहीं, उनको क्या पता कि हम गाँव में हैं या गाँव से बाहर जा रहे हैं। सेम ऐसी प्लानिंग होती है। और उसके बाद ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, अपने अपने घर जाते हैं, मस्त टाइम पास करते, टीवी भी देखते हैं थोड़ा बहुत, सोचते हैं कि रात में मिलना है ना। इन लोगों ने एक लोकेशन डिसाइड कर लिए थे कि हमारे गांव के जस्ट बाहर वाले एक इलाका है, एक जस्ट गली है, उसी गली में सब मिलेंगे कि घर वाले देखे भी ना कि हम इतने मिलजुल के इतने रात में कहाँ जा रहे हैं। ये लोग ऐसा ही करते हैं, अपने अपने घर जाते हैं और रात के 10:30 11 बजे तक आज खाना खाते हैं सबके सब। उसके बाद अर्नव भी अपने घर पे बोलता है कि मेरे दोस्त लोगों के साथ में थोड़ा सा साइकिल लेके ऐसे टहलने जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ। वैसे भी मम्मी हम लोग ज़्यादा दिन तो रहते नहीं है गांव में, तो थोड़ा सा घूम लूँगा, एंजॉय कर लूँगा, अच्छा लगेगा, चला जाऊँ क्या? तो अर्नव मम्मी बोलती है हाँ हाँ ठीक है जा। उनके घर वाले बोलते हैं हाँ हाँ जाओ जाओ घूमो, तुमको काम ही कितना है, सिर्फ घूमना है दिन भर। सबके घर वाले उनको छोड़ देते हैं, भेज देते हैं। ये लोग उसी गाँव के बाहर वाले गली में मिलते हैं और वहाँ से अपनी अपनी साइकिल पे बैठते हैं और अपनी अपनी साइकिल बैठ के निकल जाते हैं उस लोकेशन पे जाने के लिए, उस मनहूस से, सुनसान से, वीराने से लोकेशन पे जाने के लिए। दिन के वक्त में भी वहाँ पर कोई भी नहीं जाता था और ये नादान बच्चे रात के टाइम में जा रहे थे। सोचो, रात के टाइम में लगभग 11:30 का टाइम हो गया था। इस टाइम पे ये लोग उस लोकेशन पे जा रहे थे जहाँ पे एक बार शाम का टाइम हो जाए कोई भटकता तक नहीं है। ये कहाँ था, मैं पहले हुलिया बताती हूँ। इनके गांव से जस्ट बाहर एक मेन रोड था, मेन रोड से चलते 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 2 किलोमीटर जाएंगे। 2 किलोमीटर चलने के बाद, साइकिल से चलने के बाद, एक पतली सी गली पड़ती है, कच्ची सड़क। उस कच्ची सड़क में एंटर करेंगे और 2 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे तो वो उसी पतली सी कच्ची सड़क के एक किनारे लेफ्ट साइड में वो पुराना से वीराना सा घर है। ये लोग ऐसा ही करते हैं, अपने अपने साइकिल ले लिए हैं, मस्त लेके उस रोड से होते होते, पतली कच्ची सड़क से होते होते उस वीराने से घर के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जैसे ही पहुँचते हैं, वहाँ का माहौल देख के बाकी सब बच्चों की सिट्टी पिट्टी गुल। सबसे ज़्यादा अर्नब डर रहा था, बोल रहा था भाई सोनू कैसा घर है ये, बाहर से ही देख कितना मनहूस और अजीब सा दिखाई दे रहा है, और कीड़ों कितनी आवाज़ आ रही है, और कितने बड़े बड़े पौधे, पेड़ पौधे यहाँ पे उग गए हैं, कितनी घास उग गई है। अपन अंदर एंटर करेंगे, कुछ कीड़े मकोड़ों ने काट लिए सांप अपने, तो क्या करेंगे? तुझे लग रहा है इस घर के अंदर रात के टाइम में घुसना चाहिए? तो बोल रहा है सोनू कि क्यों नहीं घुसना चाहिए, पागल हो क्या तुम लोग, जाएंगे हम एक्सप्लोर करेंगे, हम भूत एक्सप्लोर करने आए ना, तो करेंगे, बात खत्म हो गई। ये अपने जिद पे अड़ा हुआ था। ये लोग घर के बाहर से हुलिया दिखते से तीनों बैकआउट करते वापस से बोलते नहीं हम नहीं जाएंगे भाई, तू जा जा। सोनू बोलता है प्लीज़ यार दोस्ती है ना, तो आओ तुम लोग मेरे साथ। ये लोग चारों मिलके उस घर के तरफ बढ़ने लगते हैं। उस घर के तरफ जैसे ही बढ़ते हैं, एक लोहे का गेट था, उस लोहे गेट में ऐसी सिर्फ कुंडी लगी हुई थी। उस कुंडी को खोलते हैं, उसके बाद एक ऐसा ही ग्राउंड वाले एरिया था, और उस ग्राउंड के एरिया में एक बरगद का पेड़ था, एकदम पुराना सा सूखा हुआ बरगद का पेड़ जो हजारों साल पुराना हुआ और सूख गया है, ऐसा वाला था। और उसके बाद जैसे ही अंदर एंटर करेंगे, एक और गेट था, उस गेट से अंदर एंटर करें तो पूरा घर था, वैसा माहौल था। ये लोग सोचते हैं उस घर में एंटर करने से पहले ही ये जो बाजू वाला विंडो दिख रहा है वहाँ से थोड़ा देखते हैं अंदर कोई है वो तो नहीं, या भूत भात तो कुछ होगा तो फटाक से भाग जाएंगे, ऐसा अर्नव बोलता है। सोनू बोलता है वैसे भी यहाँ से दिखेगा फिर भी जाना ही अंदर, तो चल लेते हैं ना। अर्नव बोलता है नहीं नहीं एक बार विंडो से देखते हैं। ये लोग विंडो से देखने की कोशिश करते हैं घर के अंदर। घर के अंदर का एरिया थोड़ा बहुत दिखाई तो दे रहा है। ये चांदनी रात थी, अच्छी खासी रोशनी थी और ठंड का टाइम था। ये अंदर देख पा रहे हैं कि सिर्फ चांद की रोशनी से थोड़ा थोड़ा फर्नीचर होगा, चेयर होगी, सोफा होगा, वही थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, बाकी इनको कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है।
तभी सोनू बोलता है चल चल हो गया, चलो बहुत देख लिया, चलो अब घुसते हैं अंदर। वो जो था ना मेन गेट जो अंदर घुसने वाले थे, उसमें ऐसी एक जंजीर लगा हुआ था लोहे का। उस जंजीर को खोलता है और सोनू, और उसके बाद सबसे पहले घर के अंदर वही एंटर करता है। उसके पीछे पीछे ये तीनों भी एंटर करते हैं। सोनू आगे आगे चल रहा है, ये तीनों पीछे पीछे चल रहे हैं। अभी ये लोग जस्ट उस घर के अंदर एंटर कर रहे ही हैं कि राइट साइड में एक सीढ़ी थी जिस सीढ़ी से ऊपर जाने का था। उस सीढ़ी की तरफ ऐसे देखता है अर्नब, और जैसे ही अचानक से उसकी नजर सीढ़ी की तरफ पड़ती है, वो क्या पाता है कि कोई शैडो जुप से पास होकर गई। घुसते से ही ये तो खड़े हैं, चारों चार खड़े हैं। अगर इनकी शैडो होती तो खड़ी ही दिखाई देती ना, जुप से पास होते हुए कैसे दिखाई देती। अचानक से इसके रोंगटे खड़े आते, अंदर बिजली का करंट बोलते वैसा दौड़ जाता है इसे अर्नब के अंदर। बोलते भाई मैं नहीं जा रहा कहीं पे कुछ एक्सप्लोर करने, मैं जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। अजीब सा घबराते हुए पता बोलता है। सत्यम अमित ये दोनों भी घबरा जाते, बोलते हाँ 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 हम भी नहीं जाएंगे। तू अर्नब डर क्यों रहा है? अर्नब बोलते बाद में बताता हूँ, बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो। सोनू चल, कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रहा है। सोनू बोलता है नहीं मैं तो करूंगा एक्सप्लोर, मैं इतने दूर ऐसे ही आया हूँ क्या फुकट में, करूंगा ही मैं। ये लोग ना तीनों बाहर निकल जाते हैं सोनू को छोड़ के, अपने साइकिल के पास बाहर आ जाते हैं। बाहर आते हैं, थोड़ी देर देखते हैं, 2-4 मिनट की, अब सोनू बाहर आएगा, अब आएगा, लेकिन बाहर ही नहीं आ रहा है। अब तभी जो सत्यम था क्या बोलता है कि यार देख, सोनू को ऐसा छोड़ तो नहीं सकते ना, अपना बेस्ट फ्रेंड है आखिरकार, अगर कुछ होगा तो चारों को साथ में होगा, बर्दाश्त कर लेंगे। वो बेचारा अकेले अंदर है, उसे कुछ आवाज़ भी नहीं आ रही, कुछ बोल भी नहीं रहा है, बुला भी नहीं रहा है, तो क्या करे, चले क्या? ये लोग बोलते हैं हाँ यार दोस्ती में गद्दारी तो नहीं चलती है, चल लेते हैं, काम करते हैं। तीनों वापस से अपने साइकिल के पास से हटते हैं और उस घर में एंटर करते हैं। जैसे उस घर में एंटर करते हैं वैसे ही अचानक से ऊपर साइड से चिल्लाने की आवाज़ आती है सोनू की कि आ रहे हो कि नहीं तुम लोग, इतनी दोस्ती थी, जल्दी आओ मेरे पास, मैं इधर ऊपर देख रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, कुछ अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही है, जल्दी आओ, बहुत सारे खिलौने भी हैं यहाँ पर। तो ये लोग थोड़े से एक्साइटेड होते हैं, डर तो था ही अंदर, लेकिन एक्साइटेड होते हैं कि सोनू ऐसे बुला रहा है, मतलब कुछ अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर। ये तीनों सीढ़ियों से होते होते वापस से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऊपर जाते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, और ये लोग खिलौने, बहुत सारे फर्नीचर, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी, सब देखने लगते हैं। और जैसे ही सारी चीज़ें उठा उठा के देख ही रहे होते हैं, वैसे ही अचानक से इनको किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, टक 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 करके कोई सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा है। और ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि इस घर में दिन के टाइम में भी कोई नहीं आता था, इस वक्त पे कोई कैसे आ सकता है, इनके लिए बहुत शॉकिंग था। अर्नब बोलता है कि भाई लोग कुछ भी मत सोचो, धीरे से बोलता है कुछ भी मत सोचो, जल्दी भागो। ये लोग बोलते कैसे भागेंगे, सीढ़ियों तरफ से कोई आ रहा है और पैरों कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है। सोनू भी इस बार डर जाता है, क्योंकि उसको यकीन हो जाता है कोई इंसान तो नहीं आ सकता इस वक्त पे इस घर में। ये लोग जिस फ्लोर पे, जिस कमरे में खड़े थे ना, वहाँ से, ये फर्स्ट फ्लोर था, वहाँ से एक कांच का विंडो था। वो कांच की विंडो खोलते हैं और चारों ढम 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 करके कूद जाते हैं। सोचते हैं हाथ पैर टूटे, जो भी हो सब समझ में आ जाएगा, भाग जाएंगे वैसे टूटे हाथ पैर लेके। लेकिन इधर से अगर निकले बाहर, उसने देख लिया जो भी चीज़ है, तो हम तो वैसे भी नहीं बचेंगे, ऐसे भी नहीं बचेंगे, वैसे भी नहीं बचेंगे, इससे अच्छा हमें ऐसे कूद जाते हैं। चारों कूद गए, पैर हाथ में चोट लगा, अजीब सा, उनको चल नहीं पा रहे, लेकिन कूद के ये लोग भागने की कोशिश करें। जैसे ही भागने की कोशिश कर ही रहे होते, वैसे ही उस विंडो पे कुछ बहुत ज़ोर से मारने की आवाज़ आती है, जिस विंडो से लोग कूदे थे। और जैसे ही उस विंडो की तरफ देखते हैं, देख के पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। उस विंडो पे एक औरत खड़ी थी, जिस औरत के बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे थे, चांद की रोशनी उसके सफ़ेद बाल पे पड़ रही है, उसकी पूरी स्किन पूरी सड़ी हुई है, शायद उसकी पूरी बॉडी में सिर्फ मांस ही है खून के साथ, और उसकी काली काली चमकदार बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दे रही हैं, दांत अजीब से निकले हुए हैं। उस औरत को जैसे ही देखते समझ जाते कोई इंसान ऐसा हो सकता है, भला इंसान है ही नहीं। ये लोग भागना चालू करते हैं। जैसे ही भागना चालू करते हैं, उस औरत के चीखने, चिल्लाने, घुर्राने की आवाज़ आने लगती है। भागते 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 ये लोग पीछे मुड़ रहे हैं। जैसे ही अपनी साइकिल के पास पहुंचे, देखिए कि साइकिल वहाँ पे है ही नहीं। अब इनको अलग सा डर, पीछे मुड़ के देखे, और जैसे ही पीछे मुड़ के देखे, इनको वही औरत इनके पीछे भागते हुए आते हुए दिखाई दे रही है। और वो औरत को जैसे देखते हैं कि वो अजीब सा जानवर की तरह दोनों हाथ पैर नीचे करके ठप 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 करके ऐसे दौड़ रही है।
उसको देख के इनकी और हालत मतलब टाइट हो जाती, एकदम हालत टाइट। ये लोग और भागना चालू करते, भागते 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 भागते, थे तो बच्चे ही, दिमाग कितना चले इनका। भागते भागते ये लोग एक खेत के घास वाले एरिया में पहुंच जाते हैं। अर्णव बोलता है अगर खुद को बचाना है तो इन घास के अंदर अपन छुप जाते हैं, वो शायद नहीं देखेगी, हम बच जाएंगे। वैसे भी रोड रोड भागेंगे तो वैसे भी देख लेगी अपन को। बच्चों का दिमाग जितना चलता है, ये लोग उस घास के अंदर घुस जाते हैं और सबके सब अलग अलग दिशा में वहाँ पे बैठ जाते हैं खुद को छुपा के। अर्णव इतना ज़्यादा डर गया था कि खुद का मुंह ऐसे नीचे करता है, ऐसे आंख बंद कर लेता, सोचता है कुछ भी हो, वो चुड़ैल आए मार डाले जो भी करे उसको मैं देखूंगा नहीं। आंख बंद कर लेता है, जोर जोर से हनुमान जी का नाम लेने लगता है, पूरे भगवान जितने भी देवी देवता का नाम उसको याद था सब लेने लगता है, मंत्र पढ़ने लगता है। और ये सब करते करते बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ नॉन स्टॉप आ रही थी। करते करते पता ही नहीं चलता है कब अर्णव की आंख लग जाती है, सो गया। बच्चे ज़्यादा डरेंगे तो नींद तो आ ही जाएगी ना। सो गया, इतना डरा हुआ था, इसको लग रहा था शायद मैं बचूंगा ही नहीं, और इस चीज़ को बर्दाश्त करते करते मंत्र पढ़ रहा था, नींद तो आ ही जाएगी। सरेंडर कर दिया था उसके शरीर ने भी। हाँ, सो गया। उसके बाद अचानक से उसकी आँख खुलती है, जब उसकी आँख पे रोशनी पड़ती है, सुबह का टाइम होता है। घबराया हुआ से उठता है, सोचता है मेरे दोस्त लोग कहाँ हैं, मैं उनको ढूंढता हूँ, और चिल्लाना चालू करता है, सोनू, सत्यम, अमित कहाँ हो तुम लोग, कहाँ हो। वैसे ही वो लोग भी उठते हैं, किसी किसी अलग अलग घास में छुपे हुए थे, और सब निकलते हैं। और ये लोग क्या पाते हैं कि रोड के दूसरे साइड में हमारी साइकिल ऐसी ही पंचर टाइप अलग सी खराब टाइप पड़ी हुई है। तो सब सो गए थे? हाँ, सबके सब सो गए थे, बेहोश हो गए थे, पता नहीं क्या हुआ था, सिर्फ अर्णव को अपना पता है। ये उसके बाद अपनी वैसे ही साइकिल घसीटते घसीटते अपने घर लेके जाते हैं। घर पे कुछ भी नहीं बताते हैं, सोचते हैं कि अगर हम बता दिए तो शायद घर वाले हमको घर से निकलना पूरी तरह से बंद कर देंगे, कहीं निकलने नहीं देंगे। अर्णव सोचता है उसके बाद तो मेरे घर वाले शायद मुझे गाँव में भी ना लेके आए, इसलिए कुछ नहीं बताते हैं। लेकिन सोचते हैं ये सब दोस्त लोग, जब थोड़ा डर कम होता है 2 दिन बाद, कि सोनू घर चलते हैं, और उसके बाद उससे पूछते हैं कि उसको ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे, उसकी तबीयत ख़राब तो नहीं है। बाकी सब दोस्त लोग, घर थोड़ा नज़दीक था तो मिल लिए थे, लेकिन सोनू घर थोड़ा दूर था। सब तीनों दोस्त मिलकर सोनू घर जाते हैं। सोनू घर जाते तो क्या पाते हैं कि सोनू बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको बहुत फीवर है, बहुत ज़्यादा बीमार है। वो लोग उसकी ऐसी हालत देखते हैं, उससे बात करते हैं, सोनू से बोलते हैं क्या यार घर वालों को बता दे, क्या कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो इतना बीमार क्यों है। सोनू बोलता है नहीं नहीं, कुछ नहीं बताना घर वालों को, तो तुम लोग मत बताना, मैं अपने घर वालों को बता चुका हूँ, मुझे बहुत डांटे हैं तुम लोग को, तुम्हारे घर वाले बहुत पीटेंगे, मत बताना। ये लोग डर के मारे अपने घर आते हैं, और घर आने के बाद जब दूसरे दिन सोचते हैं कि वापस से हम सोनू को देखने के लिए जाते हैं ठीक है कि नहीं, उसके घर पर जैसे ही जाते हैं क्या पाते हैं, उसके घर पर ताला लगा हुआ है। पूरे घर वाले सोनू के साथ है ही नहीं। उसके बाद से आज इतने साल हो गए हैं, अभी भी सोनू के घर पे ताला ही लगा हुआ है, ना ही वो है ना ही उसके फैमिली वाले लोग हैं। पता नहीं कहाँ चले गए, किसी को नहीं पता। शायद इनको लगता है कि हो सकता है वो डर गए थे कि जिस एंटिटी ने देखा है सोनू को, अगर हम इस गांव से चले जाएंगे तो शायद इसका पीछा छोड़ेगी, किसी ने बताया होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा या कुछ हो गया, कहाँ चले गए इनको नहीं पता, किसी को बताया भी नहीं। और नहीं बताया किसने घटना की जानकारी दी और क्या बताया? ये सब कुछ अर्णव ने लिख के भेजा है। अर्णव ने। चलो अच्छा हुआ, अर्णव की इस कहानी के लिखने से बहुत सारे बच्चे जो हमारे जैसे यूट्यूबर्स के वीडियोस देख के इन्फ्लुएंस हो जाते होंगे भूतिया दुनिया से, उनका मन करता होगा ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करने का, उन लोगों को एक सबक मिल जाएगा, एक सीख मिल जाएगी। ये सीख कि ऐसी चीज़ों को अपने मनोरंजन तक ही सीमित रखो, कभी इन्वॉल्व होने की कोशिश भी मत करना, वरना क्या पता कोई शैतानी शक्ति आपकी असल दुनिया में आकर एंटर कर गई ना, तो इधर उधर भागते फिरोगे, दुनिया समझ भी नहीं पाएगी क्या हो गया। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।